नमस्कार। आईएएस की परीक्षा में एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, यानी डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं एनसीईआरटी से आईएएस की परीक्षा में। तो ये आपके सामने मैं प्रश्न पत्र रख रहा हूं। तो ये प्रश्न पत्र है 2017 का 2017 का प्रश्न पत्र है आईएएस का। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017, इंग्लिश में सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम 2017। तो ये 2017 का आईएएस का प्रश्न पत्र है और जीएस फर्स्ट का पहला है जीएस 1। पीटी का प्रश्न पत्र है और यहाँ देख सकते हैं आप सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। तो सेट कौन सा है? सेट ए है, ताकि आप भी इसको ठीक से मैच कीजिए, आपको यकीन हो सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अभी आपके सामने मैंने प्रश्न खोल दिया है। देखिए प्रश्न, ये प्रश्न पत्र है। तो ये प्रश्न नंबर है 38 है। ध्यान से पढ़िए। वैसे तो 90 से 95% आते हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो 38 वहां है, 38 है। पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो सन्निविष्ट एक थोड़ा शब्द लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब यह कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, ठीक है। तो उद्देशिका को इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। और अब इसको विकल्प जो दिए हैं 4 दिए हैं, तो इसमें से पढ़ते हैं। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो ये बी वाला गलत है। अब मैं ले चलता हूं आपको एनसीईआरटी में। तो इसका मतलब बी वाला जो गलत है यहाँ पे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि नहीं पूछा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, नहीं पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब मैं लेके चलता हूं कौन सा? अब इसमें देखिए, आपको मैं एनसीईआरटी में लेके चल रहा हूं। अब ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीधा सीधा। देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, और नीचे दिया है देखिए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 दिए हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। अब मैं प्रश्न में वापस ले चलता हूँ, तो सेम दिया है। देखिए विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। और जो गलत है आर्थिक स्वतंत्रता, वो कहाँ पे है? तो वो गलत है आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि आर्थिक दिया तो है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता है, आर्थिक न्याय होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये वाला यहाँ से दिया है इनने, लेकिन वो आर्थिक क्या होता है? वो न्याय होता है, ना कि स्वतंत्रता। तो सीधा सीधा आप देखिए मिलाइए एनसीईआरटी से, तो सीधा सीधा ये प्रश्न उठ के सीधा एनसीईआरटी से आ गया है। और आप भी इसको मैच कीजिए। तो ये कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है बता देता हूँ आपको। तो चलिए सीधा एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके सामने मैंने एनसीईआरटी बता रहा हूँ कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, क्लास 9th की एनसीईआरटी है। और अध्याय 3 है, आप देख सकते हैं। और अध्याय का नाम क्या है? संविधान निर्माण। तो और कौन से विषय की है? तो ये तो कक्षा 9 में एक किताब आती है, किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतांत्रिक राजनीति किताब का नाम है। ये राजनीतिक विज्ञान विषय है, राजनीति विज्ञान। तो विषय की बात करूं सीधा सीधा, तो विषय है राजनीति विज्ञान। तो आप भी इसको मैच कीजिए, सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।